हमारे गुरु जी ठाकुर केशव चंद्र जी ने संघ के अंदर आने वाले लोगों के लिए 10 नियम दिए थे। उनको अर्घ्य मंत्र दिया था, उनको साष्टांग प्रणाम की विधि दी थी, उनको स्नान मंत्र, ध्यान मंत्र, ये अलग अलग विधियां सारी ठाकुर जी ने संघ के माध्यम से उनको दिलवाई थी। अब इसी को धारा कहा जाता है। तो धारा मतलब तरीके से चलना। कर्मयोग के लिए हमें क्या क्या करना है, जिसमें कर्मयोग का प्रतीक, दर्शन का प्रतीक, ऐसी चीजें भी दी गई थी। तो इनमें जो 10 मोदक है, जैसे आपने जिक्र किया, 10 मोदक का मतलब 10 नियम, 10 नियम जो उनको फॉलो करने हैं, जो उनको अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारने चाहिए। अब उनमें से मैं एक नियम के बारे में आपसे चर्चा थोड़ी करता हूं। उनमें एक नियम है, विकारग्रस्त हो संघ का वर्जन नहीं करना। पहले हम संघ को समझ लें, इसमें क्या है कि संघ क्या है। अब ठाकुर जी ने यह समझाया कि जैसे, चलो मैं ठाकुर जी से पहले थोड़ा पीछे लेके चलता हूं आपको। जब महात्मा बुद्ध आए थे तो उन्होंने हमें कहा था, पहली वाणी थी उनकी बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरी वाणी थी संघम शरणम गच्छामि, तीसरी वाणी थी आपम दीपम भव। तो यहां बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम मतलब गुरु जो आते हैं वो बौद्ध अवतार में आते हैं, वो प्रभु आते हैं, बौद्ध अवतार में आते हैं। जैसे हमारे गुरु भी थे ठाकुर केशव चंद्र जी, जो कि 2015 में चले गए शरीर त्याग कर, तो 60 साल इस धरती पर रह के, तो उनका एक किस्म से बौद्ध अवतार था। बौद्ध अवतार मतलब वो शांति रहे, चुप रहे, जो उन्होंने करना था, जो उन्होंने देना था, सब चरम के माध्यम से दिया, और आगे ये लोगों को नियम देके चले गए, अपने जो उनके शिष्य थे। और उनमें से ही जो नियम देके गए, जैसे मैंने कहा, उनमें से एक नियम की मैं चर्चा करने लगा हूं आपसे। तो उन नियमों में एक, जैसे मैंने कहा, विकारग्रस्त हो संघ का वर्जन नहीं करना। अब गुरु और संघ में क्या प्रभेद है, क्या डिफरेंस क्या है? तो गुरु जो है वो कार्य है, और गुरु की कार्यकारिणी शक्ति जो है वो संघ है। मतलब गुरु ने जो नियम दिए वो संघ ने उसे कार्यकारी करना है। ये उसी प्रकार जैसे सूर्य और सूर्य की किरण में प्रभेद है। सूर्य कार्य हो गया, और उसकी किरण जो है वो उसकी कार्यकारिणी शक्ति है। हम सूर्य के पास तो जा नहीं सकते, हम जाएंगे तो किसके, हमें ऊर्जा कहां से मिलेगी? हमें ऊर्जा तो सूर्य की किरण से मिलेगी। इसी तरह हम गुरु के पास सीधे सारे नहीं जा सकते, हमें ऊर्जा कहां से मिलेगी? संघ से। तभी पहला जो है, जो पहला बुद्ध की वाणी थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, अब गुरु जी तो नहीं रहे। जब तक वो थे, लोग सब उनकी शरण में गए थे। अब जो उनकी शरण में गए, उनको लेके ठाकुर जी ने एक संघ बनाया। तो संघ जो था वो ही हमारे लिए कार्यकारिणी शक्ति है, और वो ही गुरु जी के नियम फॉलो कर रहे हैं, और उन्हीं से ही हमें क्या है, संघ क्या होता है। हम एक संघ को ये भी समझते हैं, इकट्ठे होना भी संघ है। तो प्रभु जी ने अपने शिष्यों को इकट्ठे करके एक संघ बना दिया। इसी तरह जब हम वो संघ वाले क्या करते हैं, वो ठाकुर जी को मानते थे, उनके दिए हुए नियमों का पालन करते थे। तो जो उन्होंने नियम दिए, उनसे उनको क्या मिलता था, उनसे उनको क्या शक्ति मिलती थी। जो मैंने कहा कि गुरु और उसमें क्या फर्क है, वो कार्य है, तो ये कार्यकारिणी शक्ति है। तो जो कार्यकारिणी शक्ति है, उससे उन्होंने इसीलिए कहा, विकारग्रस्त हो संघ का वर्जन नहीं करना। हम अभी दूसरी वाणी पे हैं बुद्ध की। जब हम दूसरी वाणी पे आए कि संघ का वर्जन नहीं करना, अब उस संघ का वर्जन नहीं करना, अब यहां पे हम थोड़ा विकार को भी समझते हैं। विकार क्या होते हैं? विकार होते हैं कि हमारे विकार जात कहाँ होते हैं? विकार हुए जो हमारे अंदर जात हुए। हमारे अंदर क्या जात हुआ? हमें कोई चीज चाहिए थी, हमें नहीं मिली, हमारे में विकार जात हो गए। चाहे वो स्थूल में है, चाहे वो सूक्ष्म में है। स्थूल विकार भी है, सूक्ष्म विकार भी है। उनको भी ठाकुर जी ने इन 10 मोदक में एक्सप्लेन किया हुआ है। जो मैंने कहा, मैं आपको ये 10 मोदक का जो नियम समझाने लगा था, बताने लगा था, उसमें दिया हुआ है, विकारग्रस्त संघ का वर्जन नहीं करना।
तो विकार पहले ठाकुर जी ने एक्सप्लेन किया क्या होता है। विकार उन्होंने 16 तरह के बताए हैं। 16 प्रकार के विकार कौन से हैं? पहले तो 5 उन्होंने बताए हैं कि हमारे विषय जनित विकार हैं। 5 विषय जनित, जो 5 विषय हैं उनसे हमें विकार जात होते हैं। कैसे? हमें स्थूल में कुछ चाहिए, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब से हमें विकार जात होते हैं। कैसे? जमीन पे अगर हम कहें कि हमें पृथ्वी पर हमने रेखाएं खींच दी, तो हमारे पास ये मेरा घर बन गया, ये आपका घर बन गया। जब ये घर अलग अलग बन गए तो वो अब मेरे को अपने घर से ज्यादा वाली जगह चाहिए थी, तो वो मेरे को नहीं मिला, तो मेरा वहां से विकार जात हो गया। मेरे को अगर प्राप्त हो भी गया, मैं उसके ऊपर अगर मैंने घर ले भी लिया, मेरे में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उसको ठीक से इस्तेमाल कर सकूं। मैं इतने समर्थ्य नहीं था कि मैं उसको ठीक से मेंटेन कर सकूं। मेरे पास पैसे कम हैं, तो जब मैं उसको मेंटेन नहीं कर सकता, फिर मेरे में विकार जात होगा। फिर मैं उसके लिए क्या करूंगा? कोई चोरी चकारी करूंगा, कुछ और करूंगा। तो इस तरह करके ये 5 तत्वों से हमें विकार जात होते हैं। ये 5 स्थूल विकार हैं। उसके बाद हमारे 10 इंद्रियों के विकार बताए ठाकुर जी ने, कि इंद्रियों में भी हमें कुछ चाहिए, वो नहीं मिला, हम सुनना चाहते हैं, नहीं ठीक से हमें पसंद आया, विकार जात हो गया। हम कुछ चखना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिला, तो विकार जात हो गया। हम देखना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिला, विकार जात हो गया। तो विकार कहाँ जात हुए? विकार एक इंडिविजुअल, एक ही व्यक्ति के अंदर जात हुए। तो जब हमारे अंदर विकार जात होते हैं तो क्या होता है? विकार जात हुए तो हम क्या करते हैं? जिस चीज से हमें तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, हम उसको छोड़ देते हैं। तो यहां पे ठाकुर जी ने क्या वार्न किया है? विकारग्रस्त हो, संग का वर्जन नहीं करना। अब अगर विकार तो हमारे अंदर जात हुए, अब सभी के अंदर एक ही प्रकार के विकार नहीं जात होंगे, सबके अंदर अलग अलग तरह के विकार जात होंगे, क्योंकि हर एक के पास उस चीज से, उस सिचुएशन से, उस आने वाले जो भी सिचुएशन आपके सामने आई, उस पे निपटने के लिए सबकी क्षमता अलग अलग है। किसी को विकार जात होंगे, किसी को समझ आएगी, किसी को नहीं ठीक से समझ आएगी, उससे ही विकार जात होंगे। सो जिसको ठीक से समझ नहीं आई, उसमें विकार जात हुआ, उसने संग का वर्जन कर दिया। अब संग का वर्जन करने से क्या हुआ? जो संग से संगति या जो शक्ति मिलनी थी हमें, वो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि वक्त आने पे हमें संग की जरूरत है। अगर हम अकेले तो हम रह नहीं सकते। जब तक हम अकेले हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम 4 भाई मिलके या 4-10 लोग मिलके काम करते हैं तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है, कोई भी कार्य हम ले लें। तो अगर हम विकारग्रस्त होके संग का वर्जन कर देते हैं, तो जो हमें यथा समय पर या समय पर जो मिलना था, वो हमें नहीं मिलेगा। और इसी चीज को लेके ठाकुर जी ने ये दिया कि विकारग्रस्त होके संग का वर्जन नहीं करना। तो अभी मैं इस पे इतनी सी ही चर्चा करूंगा, बाकी नियमों के बारे में आपसे मैं अगली बार बताऊंगा। धन्यवाद।